अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू है जेलम अकेडमी मुनाजरे के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बा मुकाबला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसकी पिछले कई दिनों से ब्रांडिंग हो रही है। आज हम उस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि 26 नवंबर को हुआ क्या था। 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ साहब और अवैस रुबानी के साथ जेलम अकेडमी के बाहर पहुंचे। उस दौरान अली भाई का अकेडमी में लाइव सेशन चल रहा था। खाना खाने थे यार, लोगों को पता है कराची से आए हुए सुबह 9 बजे की दौड़े लगवाई हैं, खाली पेट भागे हुए आए। नाश्ता करना तो पसंदीदा काम है। अखलाकी तौर से तो मिर्जा साहब आप हार गए, क्योंकि मेहमान आपके दरवाजे पे खड़े होकर खुद से खा पी रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 बजे आ जाए। मगर ये आपकी इल्मी और किताबी शिकस्त हो या फतह हो, ये लोग फैसला करेंगे। ये आपकी अखलाकी शिकस्त है। रहा था तो मुफ्ती साहब और अवैस रुबानी साहब ने अकेडमी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिस तरह के सबको इस बात का पता है कि अकेडमी के अंदर दाखिल होने के कुछ रूल्स हैं, तो सिक्योरिटी इंतजामिया ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रुबानी साहब को कहा कि आप चले जाएं। उनको ऑफ़र दी, आपको अकेडमी जाने की इजाज़त है, आप जाएं, लेकिन आप अपना कैमरा और मोबाइल हमारे कस्टडी में देकर अकेडमी के अंदर दाखिल हो जाएं। क्योंकि अकेडमी में दर्स चल रहा था, लेकिन मुफ्ती साहब और अवैस रुबानी साहब ने इंतज़ामिया की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने कैमरे और मोबाइल आपको नहीं देंगे और लाइव वीडियो चलाकर अकेडमी में दाखिल होंगे। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे? हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। यानी ये इसी तरीके से कि आप किसी के घर बिना इजाज़त वीडियो बनाते हुए दाखिल हों, जबकि वो आपको मना भी करे तो आप खुद ही समझ लें कि वो आपके साथ फिर किस तरह का सलूक करेगा। लेकिन मुफ्ती हनीफ साहब और अवैस रुबानी साहब ने अकेडमी में जाने से इनकार किया और अंदर दाखिल नहीं हुए, जबकि अकेडमी की इंतज़ामिया ने रूल्स की पाबंदी करते हुए मुफ्ती साहब को और अवैस रुबानी साहब को अकेडमी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन मुफ्ती साहब और अवैस रुबानी साहब अकेडमी में ख़ुद दाखिल नहीं हुए, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अफवाह फैली हुई है कि इंजीनियर साहब भाग के, इंजीनियर साहब डर के, इंजीनियर साहब बुज़दिल हैं, इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब को और अवैस रुबानी साहब को अकेडमी में दाखिल होने नहीं दिया, दरवाजे बंद कर लिए। तो भाइयों, ये सब कुछ बेबुनियाद बातें हैं। भाइयों, मैं सबूत के साथ ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब की अकेडमी की इंतज़ामिया ने मुफ्ती साहब और अवैस रुबानी साहब को अकेडमी में दाखिल होने की इजाज़त दी थी, उनकी तरफ से वेलकम था। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे? हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। लेकिन मुफ्ती साहब और अवैस रुबानी साहब खुद अकेडमी में दाखिल नहीं हुए। तो भाइयों, फिर आप खुद ही फैसला कर लें, जो लोग अकेडमी में दाखिल होने का कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, वो बुज़दिल हैं, या फिर जो अकेडमी में दाखिल होना ही चाह रहे वो बुज़दिल हैं। आप खुद ही फैसला कर लें कौन भागा है, कौन बुज़दिल है। आप खुद फैसला कर लें। जो लोग अकेडमी में दाखिल होने के लिए वेलकम कर रहे हैं आपको कि आप अकेडमी में चले जाएं, अकेडमी की इंतज़ामिया, वो बुज़दिल हैं, या फिर जो अकेडमी में दाखिल होना ही नहीं चाहते वो बुज़दिल हैं। ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये अवाम ने फ़ैसला करना है।
बाकी जहाँ तक मुनाजरे की बात है तो अली भाई पहले ही अपनी दर्जनों वीडियो में ये बात कह चुके हैं कि अगर किसी को मुनाजरा करने का शौक़ है तो वो अपने नुमाइंदा आलिम दीन से वीडियो बनवा कर लाए। यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान आलिम दीन जो उनके हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कह दें वीडियो में आकर कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, वो नुमाइंदा आलिम है। या फिर उनके अंदर अगर मुनाजरा करने की सलाहियत नहीं है तो वो कहते हैं मेरे अंदर मुनाजरा करने की सलाहियत नहीं है, ये मेरा बंदा मुनाजिर है, ये ले इंजीनियर साहब आप इससे मुनाजरा करें, इसकी जीत पूरे फ़िरके की जीत और इसकी हार पूरे फ़िरके की हार। अभी भी किसी को शौक है वो आ जाए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो एक छोटी बरेलवियत की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं इनको अपनी सीट पे, अपनी ये जो मेरे पीछे वाली सीट है इस पे बिठाऊंगा, तसल्ली से इनकी बात सुनूंगा, मैं कदमों में बैठूंगा। पीर मेर अली शाह साहब जब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पर, तो उन्होंने कुछ छोटू तो लॉन्च नहीं किया ना, खुद आए थे ना। तो लगाएंगे अपने बड़ों को हवा, निकालें बड़े, हम तो कह रहे हैं, और ये इनकी ख्वाहिश पे मैंने कभी राय फरार नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। सही। मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूं, 5 लाख और आएंगे, 5 लाख आएंगे, मेरे पास तो उम्र नू भी हो, खत्म भी होगा, तो डायरेक्ट फाइनल खिलाओ मुझे। तुम्हारे अकीदे के ऊपर बुरा वक्त आया ना तो बड़ा लॉन्च करो ना। हमारे सहाबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में, बुखारी मुस्लिम में आया, सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए, तो आप अकेले आगे बढ़े, अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तो ये भी निकाले ना। मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं बरेलवियों का इमाम, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं, देवबंदियों का इमाम, और ये इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। चूंकि ये कहते हैं कि हक में होने की दलील ये कि इंजीनियर सामने नहीं बैठता, उसके पीछे रीजन ये नहीं कि मैं बैठना नहीं चाहता, मैं कहता हूं बड़ा लॉन्च करो, बड़े को बिठाओ, और बड़ा बैठे तो मसला खत्म हो जाएगा। लाइव बैठते हैं, आप बेशक उसमें एंकर बन जाए, वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। आए आप हमसे गुस्ताखाना बातों पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत के ऊपर बात करें, अकीदे तौहीद के ऊपर बात करें, हम उसी तरीके से अपने इल्मी दलाइल रखेंगे। लेकिन छोटों के साथ अगर बैठेंगे तो छोटों की तो पार्टी है। इस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो एक छोटी बरेलवियत की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जो डोमिनेंट पार्टी है वो तो अशरफ जलाली या इलियास कादरी पार्टी है ना, वो तो ये एक दूसरे को नासबी और राफजी कहते हैं। यहां पे भी अगर मुश्तरका कोई बड़ी शख्सियत है तो मुफ्ती मुनीब साहब है। अगर ये समझते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब की या तक कि उस्मानी साहब की या अल हदीस के साजिद मीर की स्पीकिंग पावर नहीं है, तो मैं पहले तो इनसे पूछूंगा कि अगर इनके पास इल्म और स्पीकिंग पावर नहीं है, तुमने ऐड क्यों बनाया हुआ है? पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, उतारो इनको इमारत से, लाओ छोटू को बड़ा बनाओ, मैं बैठ जाऊंगा। आज अपना छोटू लॉन्च करके उसे बड़ा बनाओ अपना, और कोई ये सबसे बड़ा हमारा है। और मुफ्ती मुनीब साहब वीडियो में आके कहेंगे हाँ ठीक है मैं दस्तबरदार होता हूं, मैंने अब ये बड़ा लॉन्च कर दिया अपने फिरके के लिए, मैं तैयार हूं बैठने के लिए। जिसके पास स्पीकिंग पावर है, अगर देवबंदी समझते हैं इलियास गुमन साहब बैठ सकते हैं, ले उनको। तारिक मसूद साहब के बारे में तो उनके उलमा कहते हैं उनके अंदर इस तरह की गट्स नहीं कि इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात कर सके। उस वक्त भी उनको उलमा ने मना किया था कि आप वहां ना जाए। तो आज अपने बड़ों को निकालें, ये मुझे मिर्जा सानी कह रहे हैं ना, तो बड़े निकालें। और भाई इनके बड़ों को भी पता है कि द डैमेज हैज बीन डन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कई मरतबा कह चुके हैं, और अक्सर हजरात का कोई 80% लोगों का ये कहना है कि जी मनाजरे से राय फरार इख्तियार करते हैं। तो मैंने ये बात इनसे पूछ ली है, अब इनका ये कहना है कि जी फाइनल खेलना चाहता हूं, और पीछे मिसाल भी दे दी है। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान अगर ये मेरा पैगाम सुन रहे हो तो फिर क्या चीज़ है? मैं और हम सब आपकी कदर करते हैं, आप नुमाइंदगी फरमाएं, और बड़ा बड़ा नाम लिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, यानी क्या चीज़ है? या तो आप कह रहे हैं कि इनकी बात में कोई दमखम नहीं है, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि व्यूज इस बात का इसकी शवाहिद नहीं दे रहे। व्यूज से मुराद लोग जिस तादाद में सुन रहे हैं यहाँ पर और वहां पर और सब जगह पर और हिंदुस्तान में, तो फिर क्या चीज है जो आप गुफ्तगू नहीं कर रहे? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप फन खिताबत के माहिर नहीं है, या आप खुद भी ज़ौफ में है, किसी भी हालत में है, आप किसी और को नुमाइंदा बना दे और मुस्तनद नुमाइंदा हो, और वीडियो में अनाउंसमेंट करें, वीडियो में अनाउंसमेंट, लेकिन लिखने वाला नहीं, वो फिर ट्वीट्स भी यहाँ डिलीट हो जाती हैं जब प्रेशर आता है एस्टैब्लिशमेंट का। वीडियो में मैं बैठने के लिए तैयार हूं, कोई हल नहीं जनाब। मैं कहता हूं जी आज ही आप बात करें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और मैं इससे बड़ी ऑफर दे रहा हूं। अगर ये कहते हैं ना कि बैठना है, मैं इनको अपनी सीट पे, अपनी ये जो मेरे पीछे वाली सीट है इस पे बिठाऊंगा, तसल्ली से इनकी बात सुनूंगा, मैं कदमों में बैठूंगा। और कोई गुस्ताखी सरकार नहीं, क्यों गुस्ताखी होगी? नहीं, देखें मुझे बताएं, ये तो एक दूसरे के ऊपर लानते भेजते हैं। मैं तो इनके नाम के साथ हाफिज़हुल्लाह ताला कहता हूं। मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जब भी नाम लिया हाफिज़हुल्लाह बोला, मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बोला। यही तो बात हैरान करती है। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अक्सर लोग जो इल्मी दलाइल में हमारे सामने फेल हो चुके हैं ना, तो उनके पास एक ही पॉइंट होता है, इंजीनियर साहब को जी सामने बिठाएं जी, बात करें सामने बैठे। भाई मेरे सामने बैठने नाल तो कोई आयत और हदीस याद आ जानी है, जी तुहाडे बुजुर्गों को भी नहीं आंदी। मेरे दलाइल के सामने तो आप सब लोग फेल हो चुके हैं। मैं तो एक एक चीज स्क्रीन में दिखा दी, सामने बैठ के क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। तो फिर मैंने कहा था कि मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर इतना शौक है ना तो अपनी नुमाइंदा शख्सियत को निकालो। मैं एक से बात करूंगा, तुम कहोगे ये तो नुमाइंदा शख्सियत ही नहीं, दूसरे से बात करूंगा, इसे तो मुनाजरे का फन नहीं आता, बड़ा लॉन्च करो। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैं तो इनके साथ पहले दिन से मैं तो लिखे लगाया, मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इल्मी दलाइल रखूंगा, आप भी अवाम की दारत में इल्मी दलाइल रखें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का मुंह बंद करने के लिए, जिनको कभी शैतान वसवसे दिलाता है कि इंजीनियर साहब बैठते हो, तुसी बैठ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लीजिए बह सकते मैं तो छड़ दो। हाँ ਤੁਹਾਡੇ तजुर्बे नहीं होए। ये दसो कि मुनाजरा क्यों नहीं करते ताकि दूध का दूध पानी का पानी। मैं तैयार मुनाजरा बंदा लैके आओ ना मेरी टक्कर दा। मैं बच्चे नाल नहीं मुनाजरा करना। तुसी हुण अगर कहोगे जी आस्ट्रेलिया की टीम जिहड़ी है वो तुहाडी गड़ी शाह दी टीम नाल खेडे क्रिकेट मैच, इस तो नहीं होएगा ना सरकार। टक्कर दे लोग लैके आओ ना। हाँ टक्कर के लोग लेके आए। तुसी खुद क्लेम किया है कि सरकार इंजीनियर ने फिरका बनाया, मैं तो नहीं मान रहा। चलो तुहाडी गलत हो गई टुरने कि इस फिरके दा बानी फिर तुहाडे बकोल ते मैं होया ना। ते कटो ना अपने बुजुर्गों को वालो आओ ना। पहले तो वैसे मेरी डिमांड है कि बड़े बाबे जिन्होंने नावां दे तुसी बनाए ना फिरके, वो जिंदा ने कबरे उन्होंने बाहर कटो पहले।
ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੀਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠਣੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦਮ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਲਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਇਲਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਅਸ਼ਰੀ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਭਾਬੀ, ਲਿਆਓ ਸਾਜਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲਵਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੈਤ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਾਇਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੱਢੋ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਬਾਹਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆਓ ਨਾ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ ਉਤੇ 12,000 ਬੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਲਾਮੀ रसूल में मौत भी कबूल है, 12,000 ਬੰਦੇ, ਸਿਰਫ 80 ਬੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਦ ਸੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਬਿਨ ਹਾਰਿਥ, ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ और ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਚਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਅਕੇਲੇ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨ ਨਬੀਯੁ ਲਾ ਕਜ਼ਿਬ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਵਧਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤੀ ਫਿਰਕਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਮੀਰ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਲਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਡੋ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਵੀ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਜੀਤ, ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੈਲਕਮ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ। ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝ ਲਓ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, 2 दिन ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਓ कोई मसला। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश, मनु कोई ख्वाहिश नहीं यार, मनु की जरूरत। कोई कहता है कि नहीं कि हमारे बड़ों में कॉम्पिटेंसी नहीं, मुनाजरा एक फन है जो तारक जमीद साहब को या मुफ्ती तकी उस्मानी को या मुफ्ती मुनीब को या साजिद मीर को, हाफिज सईद को या इमाम काबा को नहीं आता, ये एक फन है और फन के लोग जो है वो मुनाजरा कर सकते हैं, तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। अपने बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनाए, तकी उस्मानी साहब कहें कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं तकी उस्मानी वल्द मुफ्ती शफी ये कहता हूँ कि ये बंदा मेरा रब है, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार देवबंदियत की हार है, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत देवबंदियत की जीत है। और ये इंजीनियर साहब से अकायद के ऊपर, देवबंद के अल-मुफन्नत के अकायद के ऊपर बुनियादी बात करेगा। बात पहले अकायद क्यों नहीं, मिसाइल पे तो बात क़यामत तक टाइम है, क्लिप बना ले जब भी आपको टाइम मिले, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। अब हर फ़िरके के उलमा खुद कह रहे हैं जबकि हमारे फ़िरकों पे बहुत बुरा वक्त आया इंजीनियर की वजह से, तो हम यही गुजारिश करेंगे मुफ्ती मुनीब साहब से कि मुनाजरे के लिए बाहर आएँ। और अगर उनके अंदर मुनाजरा करने की सलाहियत नहीं है तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर मुनाजरा करने की सलाहियत नहीं है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा मुनाजिर है, इससे मुनाजरा करो अली भाई, इसकी जीत पूरे फ़िरके की जीत, इसकी हार पूरे फ़िरके की हार, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। यही तो अली भाई कब से बात कर रहे हैं। भाइयों इस तरह मुनाजरे नहीं होते। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरे की कमिटमेंट हुई नहीं है तो फिर मुनाजरा कैसा, फिर ज़बरदस्ती का मुनाजरा कैसा उनकी तरफ मंसूब करना, इंजीनियर साहब की रजामंदी ना लेना, ये सारा का सारा बेवकूफ़ाना अमल है। और मुनाजरा करने भी वो बंदा आ रहा है जिसको अपने आलिम फ़िरके के लोग नहीं मानते, वो उससे नुमाइंदा आलिम मानते नहीं है, और वीडियो के अंदर मौजूद है। अवैस रब्बानी साहब की तरफ मुतवज्जो होकर ये कहूंगा, क्या आपको यहाँ पर ये इख्तियार मिल गया कि आप खुद उठें और मुनाजरे का चैलेंज करें, वक्त रखें, किसी से मुनाजरे की शराइत जो है वो तय ना करवाएं, कोई किसी बात पर जो है वो किसी से जो है वो मुशावरत आपकी ना हुई हो, और आप इस तरह मसलक को दांव पर लगाकर इस तरह चैलेंज करें, आपकी क्या ये अथॉरिटी है, क्या आपकी ये हैसियत है? हरगिज नहीं, आपकी ये हैसियत नहीं है। अवैस रब्बानी साहब, आप अपना वक्त भी जाया ना करें, लोगों का वक्त भी जाया ना करें, और जो हनीफ कुरैशी को लेके जाने की आप सोच रहे हैं, चूंकि आप भी उसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं जिससे हनीफ कुरैशी ताल्लुक रखता है, तो ये जहन में रखिएगा कि हनीफ कुरैशी अहले सुन्नत का मुनाजिर नहीं है।
हम हनीफ कुरैशी को बिल्कुल भी मुनाजरे के काबिल नहीं समझते। अगर आपने मुनाजरा करना है आप बिठाएं जनाब राशिद महमूद कादरी साहब को। राशिद महमूद का नाम आते करंट क्यों लग जाता है? 26 नंबर को क्या होने जा रहा है? एक हमाम में 2 नंगे नहाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको हमामी मुनाजरा कहा है। हनीफ कुरैशी से जैसा बंदा हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मौक़िफ़ पे जाके क्या बात करेगा, जो खुद हज़रत मीर मुआविया के बारे में कमजोर मौक़िफ़ रखता है। यार देखिए, आप अगर आपने मुनाजरा कराना ही है, अगर हक़ को बातिल का मुनाजरा करा रहे हैं, तो यार कम से कम बंदा तो आप कोई स्टैंडर्ड का चूज करें। यार मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा मुस्तनद आलिम है सुन्नियों का जो हनीफ कुरैशी को पास करता है, क्लीन चिट देता है, यार ये बंदा ठीक है। सर वो खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत है, उसके बयानात इस किस्म के हैं, उसके मामलात इस किस्म के हैं, वो हमारे लिए काबिल एतबार शख्सियत नहीं है, हम उसको नहीं मानते काबिल एतबार। ठीक है, वो अपनी जगह पे होंगे, अपने जो उनके मामलात हैं, लेकिन हम उसको सुन्नत की नुमाइंदगी में बिल्कुल भी पेश नहीं करते हैं। एक अवामी बंदा और हमारा अवामी फैसला है। आपने अगर यार बिठाना ही है तो अशरफ असद जलाली साहब के पास जाएं। उन उलमा से तो आपने पहले ही जान छुड़ा ली जिन्होंने बैठ के आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करना था। उनसे आपने 26 नंबर को क्या होने जा रहा है? एक हमाम में 2 नंगे नहाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको हमामी मुनाजरा कहा है। हनीफ कुरैशी से जैसा बंदा हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मौक़िफ़ पे जाके क्या बात करेगा, जो खुद हज़रत मीर मुआविया के बारे में कमजोर मौक़िफ़ रखता है, उसने जाके मुनाजरा करना है वहां पे। और थर्ड क्लास किस्म की तावीलें कर रहा है वो वहां पे बैठ के, वो एक पॉडकास्टर के साथ वो जी वो सादिक रसूलुल्लाह और पता नहीं हम तावील करेंगे, ये वो करेंगे। भाई हम कंडेम करते हैं, 2 और 2 4 वाली बात है। तुम किस किस्म की थर्ड क्लास किस्म की बातें कर रहे हो? एट द एंड हम ये आपको बता दें कि 26 नवंबर को अगर हनीफ कुरैशी के साथ इसका मुनाजरा होता है तो भाई ये एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं, शुगल मेला देख लीजिएगा। हमारा इस मुनाजरे से अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दामन पाक है, हमारा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि आप कौन है, आपकी क्या हैसियत है, असल मैं आपको फिर बता दूंगा हम कौन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अवाम है जो आपके सामने बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस वक्त कसीर तादाद में अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी है इस मौके पे। हम हनीफ कुरैशी को बिल्कुल भी मुनाजरे के काबिल नहीं समझते। आज अशरफ आसिफ जलाली साहब के बेटे का इंटरव्यू आया, वीडियो आई है 26 नवंबर को, कि मुफ्ती हनीफ साहब अहले सुन्नत के नुमाइंदा आलिम नहीं है। और यह भी उन्होंने कहा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और अवैस रबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। 26 नवंबर के हवाला से जो कि एक परी प्लानंग मुनाजरे की आबो हवा क्रिएट की गई, जो कि करने वाले करवाने वाले इन सब की मिली भगत से ये एक अवामी सुन्नत की नज़रों में धूल झोंकने के लिए ये सब कुछ किया गया। गुस्ताखी साहब हनीफ कुरैशी और जूनियर मिर्जा जेलमी के माबैन जिस शख्स ने ये अपनी तरफ से ऐलान किया, अवैस रबानी उसका नाम है, जो कि रफ्जी नज़रियात का हामिल। कल हमारे एक नौजवान सियाफ़ी मोहम्मद सुफियान रज़ा साहब ने उसके हवाला से काफ़ी जो इंकिशाफात किए कि सय्यदी कंज़ुल उलमा इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के हवाला से उसने जो बकवासात की वो भी आपने सुनी। तो ऐसा शख्स जो कि रफ्जी नज़रियात का हामिल है और रफ्जी नज़रिया रखने वाला है, वो अहले सुन्नत व जमात की तरफ से अपने आप को वो वकील बनाकर एक मुनाजरा करवाने के दरपेश हुआ है। तो आज वो हनीफ कुरैशी के घर पहुंचा और वहां उसको साथ लेकर वो जेलम की तरफ रवाना हो रहा है। अव्वल वक्त में हम ऑलमोस्ट यहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के घर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब तैयार हैं? पहुंच जाएंगे जनाब। जबकि कल तक उसका ये बयान था कि मैं जेलम मिर्जा जूनियर की एकेडमी नहीं जाऊंगा, माहौल ऐसा बन गया है और वहाँ के जो हजरात हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा मैं तो अब सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं किन चक्रों में पड़ गया हूँ। यानी कल तक वो जेलम जाने के लिए तैयार नहीं था। 26 तारीख को आप आ रहे हैं जेलम? क्या कहते हैं आप? मेरी जरूरत है, मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, मैं ना जाऊं तो काम हो जाना। मैं नन्ही सी जान हूं, मैं इतनी सारी खौफजदा फिजा के गिर्द में रह नहीं सकता, इतना मुझे डरा धमका दिया गया है। तो फिजा ऐसी है कि जी बहुत मशकूक है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। मैं खुद कई मरतबा सोचता हूं कि मैं किन चक्रों में पड़ गया हूं। मेरा काम दीन की खिदमत करना, प्रोग्राम्स करना है। और आज वो कराची से रावलपिंडी और फिर हनीफ कुरैशी को साथ लेकर वो जेलम जाने के लिए अपने आप को आमादा कर चुका है। यहाँ एक चीज मैंने अवामी सुन्नत की खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि करवाने वाला तो गैर जानबदार होता है। यानी ये उस चीज की दलील है जो मैंने कहा था कि ये मुनाजरा करना या करवाना, ये दोनों इनकी मिली भगत ये सब कुछ हो रहा है। हनीफ कुरैशी हो, मिर्जा जेलमी हो या ये अवैस रबानी हो, इनके नजरियात एक जैसे हैं। तो अवैस रबानी का कराची से रावलपिंडी पहुंचना और हनीफ कुरैशी को साथ लेकर वहां जाने के लिए अपने आप को आमादा करना, तैयार करना और हनीफ कुरैशी को साथ लेकर जाना, जबकि इसको तो चाहिए ये था कि अगर ये हकीकत में कुछ इस्लाह की नियत से ये कर रहा था, इसको चाहिए ये था कि ये दोनों तरफ से किसी की दड़ाबाजी न करता। यानी इसका कराची से हनीफ कुरैशी के पास जाना ये इसकी दलील है कि ये सारा मिली भगत से हो रहा है। और आगे जो मिर्जा जेलमी है, जूनियर इंजीनियर मिर्जा जेलमी, क्योंकि वो भी इनका नजरियात का हामिल, इनका हामी है, तो लिहाजा ये एक सब प्रोपेगेंडा है। अवामी सुन्नत से बाखबर है, सिर्फ और सिर्फ हनीफ कुरैशी अवामी सुन्नत की तवज्जुहात चाह रहा है, क्योंकि इसने जो पीछे से अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन गुस्ताखी की, अवामी सुन्नत से की तरफ से इसे एक सख्त रिएक्शन मिला, इसे रिजेक्ट किया गया, इसके प्रोग्राम मनसूख हुए। तो ये इसने मिली भगत से इस अवैस रबानी नामी रफ्जी नजरियात के हामिल शख्स को दोबारा से कहा कि किसी जरिए मुझे दोबारा से अवामी सुन्नत की नजरों में कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर ताकि मुझे दोबारा से मेरे प्रोग्राम वगैरह सीधा होना शुरू हो जाए। तो इस तरह का माहौल बनाया गया। वगरना हनीफ कुरैशी को मैंने पहले बोला था कि इसका कोई एक बयान, कोई एक क्लिप मिर्जा जेलमी के जवाब में आज तक हमें देखने को नहीं मिला। मिर्जा जेलमी जो इस पर एतराजात करेगा, ये क्या जवाब देगा? इसने आज तक तो उसका कोई जवाब दिया नहीं। फिल बदी, ये उसको क्या जवाब देगा? तो लिहाजा ये सारा प्रोपेगेंडा है। और ये अवैस रबानी नामी शख्स जो कि मज अपने चैनल की रेटिंग के लिए, व्यूज के लिए इस तरह की इसने हरकतें की हैं, मगर अब इसको मुश्किल हो जाएगा अपना दिफा करना, अपने चैनल को चलाना और इस तरह की गुफ्तगू करके अपने आप को फेमस करने के लिए मैं तो ये समझता हूँ मुश्किल हो जाएगा। इदारे भी नोट करें, ये शख्स जिस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिस तरह का माहौल ये बना रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको पकड़ा जाए। अगर इसने मुनाजरा करवाना था तो दोनों के माबैन ये
पहले तय करवा था कि मुनाजरा होना है, मगर इसने ऐसा नहीं किया। ये एक तरफ इसने कार्रवाई की, अपनी तरफ से ऐलान किया, अगरचे इनकी मीटिंग थी, मगर एक तरफ इसलिए की ताकि अवाम मजीद एक जो है वो शोबाज में पड़ जाए और मजीद उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाए, ये क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अल्लाह हम सबको अक़ीदत अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। जितने भी रफ़ज़ी अक़ायद व नज़रियात के हामिल लोग हैं, अल्लाह उनके शर से हमें महफूज फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, अवैस कुरबानी साहब को तो अहले सुन्नत फ़िरके वाले, बरेलवी फ़िरके वाले तो खुद मानने को तैयार नहीं है। हनीफ कुरैशी को नुमाइंदा आलिम मानने के लिए तैयार ही नहीं है और बुरे बुरे अलकाबात के साथ उनको पुकारते हैं। और मैं वीडियो के आखिर पे इंशाअल्लाह ताला वो दिखा दूंगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के अपने मानने वाले, अपने फ़िरके वाले, वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो अब खुद ही फैसला कर लेंगे कि जिनको अपने फ़िरके वाले नहीं मान रहे वो मुनाजरा करने, वो नुमाइंदा कैसे हो सकता है अपने फ़िरके का। सहाबा मलून हनीफ कुरैशी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मलून हनीफ कुरैशी को, मलून हनीफ कुरैशी को, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले मलून हनीफ कुरैशी को। जिसमें हम सदा एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं, रावलपिंडी कराने वाला एक हनीफ नामी जाकिर शख्स ने हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम आलिम रिज़वान की तौहीन करना उसका ये शेवा है। और सहाबा इकराम की तौहीन जब तक वो नहीं करता उसका खाना भी हजम नहीं होता। हनीफ कुरैशी नामी जो रावलपिंडी का खतीब है वो शख्स मुफ्ती नहीं है, खामखा उसको मुफ्ती ना बोला करें, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। मैं 2002 से 4 तक जामिया रज़विया से रावलपिंडी में मैंने 2 साल तजवीद व क़िराअत कोर्स किया है। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया तो दूसरे साल में मैं यहाँ पढ़ता था। उस वक्त लाहौर से वो 5-7 बंदों की सिफारिशात डलवा के मुझे रावलपिंडी उसने अपने बुलाया कि आप कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं, तुम्हारे आगे खड़े होकर आप तरावी सुनाए। मैंने 30 पारे उसके आगे खड़े होकर सुनाए हुए और मैं जितना उसको जानता हूँ शायद आप में से कोई नहीं जानता। मैं उसके घर को, उसकी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, उसके तमाम अकायद को, उसके मुर्शिद खाना को, एबटाबाद वाला वो मुरीद जो वो सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का नहीं है, ये भी ज़हन से निकालते हैं। वो मुरीद एबटाबाद तोरी के मकाम पर एक पीर होता था, गुलाम मुस्तफा शाह तोरी वाला, और वो इतना बदतरीन गुस्ताख था कि वो कूड़ा करकट के ढेर पे कुत्ते को देख के कहता ये माज़अल्लाह मुआविया जा रहा है। तो हनीफ कुरैशी अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट हमने कंफर्म करवाया है, अभी लेटेस्ट हमने कंफर्म करवाया तो यही रिपोर्ट आई है कि हनीफ कुरैशी अभी तक उसकी बैत उसी पीर से आज तक ये जुड़ा हुआ है और वो पूरा मुर्शिद खाना गुस्ताख है, उनके तमाम मुरीद गुस्ताख हैं। और सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ताख नहीं है, हजरत अमर बिन अलास, हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत मुगीरा बिन शुबा, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा और दर्जनों सहाबा के हवाले से उनके यहाँ शियों वाला अकीदा पाया जाता है। और फिर आले सुन्नत के अकायद में से एक कहने अहम अकीदा है हमारे नजदीक अफदलुल बशर बाद अंबिया अलल इतलाक सैयदना सिद्दीक अकबर है। मैं उलमा की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलल इतलाक सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। तो इस बदबख्त शख्स ने पिछले 15-20 सालों में आले सुन्नत के अकीदे से रुगर्दानी की है और इसने इस हवाले से शियों के अकीदे को प्रमोट किया। फिर आले सुन्नत के नजदीक खिलाफत राशिदा, उसमें सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन। तो इस बदबख्त ने भी कुछ अर्सा पहले अली का पहला नंबर का नारा लगा के उस पर पूरा खिताब किया है, जुमा पढ़ा है, आप सबको मालूम होगा। इसी तरह खिलाफत बातनी में यानी विलायत में, हमारे नजदीक विलायत में भी हुजूर ताजदार कायनात के बाद पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं। तो इस पर आला के मुर्शिद खाना की पूरी किताब मार्केट में अवेल है, आप वहां से वो देख लें। उसमें सब सूफिया के दलाइल आपने जमा किए हैं। वो जालिम इसका भी मुनकर है और वो अली का पहला नंबर इस मामले में भी। तो इसकी मुख्तसर ये कि ये सारा धंधा हुआ कैसे। मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ हाजिर होकर अर्ज कर दिया था बहुत पहले कि हमारे रावलपिंडी के कुछ अजीज हैं, उनके थ्रू ये रिपोर्ट पहुंची है कि ये पिंडी वाला टोला ये सब रल के उनका एक टीम बनाई है और उसका वर्क चल रहा है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के बयानात और तारीरों से बाकायदा इस तरह के कुछ जुमले निकाले जाएं जिनसे हम बाकायदा शुरू होगा कर सकें, प्रोपेगेंडा कर सकें, और उस पर ये काम हुआ। तो बहरहाल ये एक तो वो रवाफिज शिया हैं, वो ईरानी कौम, जो दूसरे हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये भी ये समझ लें कि ये भी कट्टर तफसीली शिया और राफसी लोग हैं। आले सुन्नत का कोई, मैं उस दिन उलमा हमारे पास बड़ी तादाद में आए तो मैंने उनसे भी एक सवाल किया, मैंने कहा ये सब कॉन्फ्रेंसेस आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इनमें पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के किसी आले सुन्नत के इदारे का कोई उस्ताद दिखा दे, कोई टीचर दिखा दे, कोई शेखुल हदीस दिखा दे, कोई नहीं चाह रहा, सबका बाइकॉट है। ये एक अलग तफसीली बात है, इस पर भी हम कलाम करेंगे कि ये असल एजेंडा चल क्या रहा है। तो डॉक्टर साहब को आज के दौर में गनीमत जाने और डॉक्टर साहब को अपने लिए इंतहाई अहम जाने और डॉक्टर साहब की हिमायत करें, मुकम्मल तौर पर आपकी सपोर्ट करें। ये सब राफसी शिया लोग हैं, आले सुन्नत के बागी हैं और आले सुन्नत के ये गद्दार हैं, आले सुन्नत के ये डाकू हैं, चोर हैं। इन्होंने हमारे मसलक को तार तार करने की कोशिश की है, हमारे मसलक के अंदर इफ्तिराक, इंतिशार और एक डिस्पर्सन की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम शरीरों से बिलखुसूस डॉक्टर साहब को और बिलउमूम पूरी आले सुन्नत को महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आज की मुश्किल घड़ी में सही जो वो माना खेज रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से, जेलम के मुनाजरे के हवाले से अपडेट।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔